आज उसने मुझे गले से लगा लिया। उसके बिना कुछ कहे मुझे महसूस हुआ कि मैं उसे सचमुच चाहती हूँ। अच्छा लग रहा है, खुश हूँ। नहीं जानती थी कि प्यार मेरी जिंदगी में इस तरह दस्तक देगा, चोर दरवाजे से। पर इतना जान गई हूँ कि मोहब्बत हमेशा जन जन्मांतर की कस्मों, वादों और अटूट रिश्तों जैसी बात नहीं होती है। ये कभी कभी एक छोटा सा टुकड़ा होता है वक्त का, कुछ सेकंड्स जिसमें एहसास सिमटा होता है, किसी तारों के टूटने समय दुआ मांगने के जैसा, जो गुदगुदाकर गायब हो जाता है। 16 दिसंबर 2010। मैंने डायरी बंद करके छत की मुंडेर पर रख दी और हाथ में पकड़ी कॉफी का एक छोटा सा घूंट भर लिया। गर्माहट गले से नीचे उतरी तो आराम लगा, वरना ठंडी हवा में कपकपी छूट रही थी। आज माहौल कुछ ज़्यादा ही सर्द थी। मैंने शॉल को अपने चारों तरफ और कस लिया और सामने की खूबसूरत प्राकृतिक तस्वीर में सूरज ढलने जा रहा था। मेरा मन थोड़ा उदास हो गया। हमेशा ही हो जाता है जब भी मैं अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलटती हूँ। कुछ घंटों के लिए बेचैन हो जाती हूँ। मन कुछ बरस पीछे पहुँच जाता है, जब मैं, नैना और मनीष कॉलेज में साथ पढ़ रहे थे। वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। कॉलेज की कैंटीन में खाते पीते हम दोस्तों की जिंदगी का हर स्वाद चख रहे थे। मनीष एक नंबर का चटोरा। तो मैं तुम सबके लिए चाय समोसे मंगवाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यार। मैं भी खाने की शौकीन थी, लेकिन नैना वो हर चीज में बैलेंस बना के रखती थी, क्योंकि उसका सपना एयर होस्टेस बनने का था। वो अपने आप को फिट रखना चाहती थी। नैना की तरह मनीष ने भी अपना सपना तय ही कर लिया था, अपने पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी को नई ऊंचाइयां देने का। हम तीनों दोस्तों में एक मैं ही थी जो अब तक नहीं तय कर पाई थी कि करना क्या है। कभी कभी मेरे पढ़ने के शौक और डायरियां लिखने की आदत देखकर सबको लगता था कि मैं कहीं लेखक ना बन जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये मेरा सपना है, क्योंकि डायरियां तो मेरा एकदम अपना कोना थी, मेरा पर्सनल हाइड आउट। और मैंने जब कभी सपना देखा भी तो उसमें मुझे मनीष ही नजर आया, हल्के घने बाल और चमकती बच्चों जैसी आंखों वाला वो लड़का जो मुझे पता नहीं कब से बहुत अच्छा लगता था। मैं तब शायद उसी की हो जाना चाहती थी, बस मेरी डायरी उसी के जिक्र से भरने लगी थी। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे गर्ल्स हॉस्टल के नीचे बुलाया। वहां किसी भी लड़के से मिलने की इजाजत ही नहीं थी, पर उससे क्या, छिपते छिपाते मैं 4 मंजिला सीढ़ी उतरते हुए बाहर आई तो मनीष ने मुझे देखते ही कलाई पकड़ के वहीं पे बैठा दिया। सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और एक बड़ा सा गुलाबी ग्रीटिंग कार्ड मुझे पकड़ा दिया। मैं भौचक्की उसका मुंह देख ही रही थी और वही हुआ जो कई कई कहानियों, फिल्मों और टीवी सीरियलों में हो चुका था। वो मुझसे उस कार्ड पर नैना के लिए कोई बहुत खूबसूरत बात लिखवाने आया था, ऐसी बात जिसे पढ़कर वो मनीष के प्यार के लिए मना न कर पाए। 18 साल की उम्र में उस दिन पहली बार मेरा दिल बेआवाज टूट गया था। नैना वर्स मनीष, ये 3 शब्द मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे शब्द हैं। मैंने उस रोज अपनी डायरी में लिखा था। हालांकि अब सोचती हूँ तो हंसी आती है अपने आप पर। बचपना सा था वो मेरा। 18-19 की उम्र भी कोई प्यार मोहब्बत समझने की होती है। तब तो मुझे इतनी भी अक्ल नहीं थी कि ये समझ पाऊँ कि जिंदगी से चाहती क्या हूँ।
दोस्त के रूप में मनीष करीब था, इसीलिए उसी को हर खाके में फिट करने लगी थी। और नैना, वो खुद से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। हर छुट्टी वाले दिन अपनी ग्रूमिंग पर खर्च करती थी। उसने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास भी कर ली थी, ब्रिटिश और अमेरिकी एक्सेंट में बोलना सीख रही थी। मैं अकेले में ही मनीष का नाम बोल बोल कर खुश हो जाती थी। दीदी, खाने में आज क्या बनेगा? मैं चौंक गई। आसमान गहरा गया था। पता ही नहीं चला कि कब शाम बीत गई। सारा कसूर इस डायरी का है। इसके 2 पन्नों के बीच में ना जाने कितना सारा वक्त छिपा रहता है, जो लम्हा लम्हा मेरे आज को ढांक लेता है। सादी थी खिचड़ी बना लो माँ, मैंने जोर से आवाज लगा के कहा और भीतर चली आई। अपने शहर वापस आकर मेरी जिंदगी बड़ी सादी हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आकर रहने के अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अकेलापन यहाँ मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत की तरह मिला। उस रोज मेरी लिखी लाइंस को पढ़ने के बाद नैना ने मनीष का प्रस्ताव झट से कबूल कर लिया। वो मेरी दाहिनी कलाई पकड़े पकड़े कहती जा रही थी, सुन ना शिफाली, देख मनीष ने कितना अच्छा लिखा है। लेकिन उसकी पकड़ मेरी कलाई पर कस रही थी और मैं अपनी बाई कलाई देख रही थी, जिसपे पिछले दिन मनीष की उंगलियां छप गई थीं, जब वो मुझसे जिद कर रहा था। शिफाली, आज तू कुछ ऐसा पोएट टाइप लिख दे जिसे पढ़कर नैना खुश हो जाए। उस रात मैं सोई नहीं थी। रात भर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस पलटती रही कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे पीजी किस सब्जेक्ट से करनी चाहिए, लिटरेचर में या साइकोलॉजी में। उस रात मैंने पहली दफा मनीष का सपना नहीं देखा। सर्दियों की सुबह बड़ी ताज़ी और नर्म होती हैं। मैं हल्का महसूस कर रही थी। तैयार होकर ठीक 10 बजे कॉलेज पहुंच गई। क्लासेस बस दोपहर तक होती हैं। उसके बाद का सारा समय मेरा अपना, जिसे मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। शादी कर ले शेफाली, कब तक ऐसे रहेगी? तेरे सारे दोस्त परिवार बसा चुके हैं। माँ के उल्हाने अनसुने करके 5 साल पहले मैं यहाँ चली आई थी। यहाँ यानी राम की नगरी अयोध्या, छोटा सा शहर, छोटी सी नौकरी, ठीक ठाक तनख्वाह और ढेर सारा सुकून। लेकिन ये सुकून मेरे पास हमेशा से नहीं था। 18 साल की उम्र में जो एक बार खोया, फिर किताबों में ही सर घुसा लिया था। नैना और मनीष की शादी में भी एग्जाम्स का बहाना करके नहीं गई। सारे दोस्त और सहेलियां ताने देते रहे। नैना और मनीष ने जी भर के कोसा। उन्हें कैसे बताती कि प्यार में पड़ जाना आसान था, लेकिन प्यार को भीतर दबा के रखना, जाहिर न करना कितना मुश्किल। वो भी जब आंखें उसे देख रही हों, कान सुन रहे हों, तो सबसे आसान तरीका था पर्दा गिराकर फिर सीन ही बदल दिया जाए। मैंने एमए में यूनिवर्सिटी में टॉप किया और फिर रिसर्च के लिए अप्लाई कर दिया। अब मैं ज्यादातर अयोध्या में ही रहने लगी थी, क्योंकि घर पे रहना मुश्किल सा था। शादी की गुहार लगाती माँ, बुआ, मौसियों से कौन जूझता। मनीष और नैना अपने अपने सपनों के साथ अपनी दुनिया में सेटल हो गए थे। मनीष बिजनेसमैन और नैना एक डोमेस्टिक एयरलाइंस में एयर होस्टेस। मैं आते जाते उनके शहर से गुजरती, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने का कभी मन ही नहीं किया। मिलने न जाने के बहुत सारे कारण थे,
एक तो नैना बिजी रहती थी, उसके महीनों के 20 दिन 25 दिन तो फ्लाइट में ही गुजरते। मनीष जरूर जिद करता। कभी तो रुक जाया कर शेफाली, फॉर ऑल टाइम से। कितने अच्छे दोस्त थे यार हम। मैं बस हंस के टाल देती, हाँ हाँ आऊंगी कभी, और फिर मन में सोचती नहीं, कभी नहीं। मेरा रिसर्च वर्क बस खत्म होने को था। सारा दिन मेरी आंखों के सामने अक्षर नाचते रहते, किताबों की महक नाक में भरी रहती। स्टडी टेबल पर किताबें, रिसर्च पेपर और डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ बनता जा रहा था। उन्हीं दिनों मुझे किसी काम से भोपाल जाना पड़ा। वहाँ मुझे कोई 1 डेढ़ महीना रहना था। यूनिवर्सिटी में रहने का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया। कुछ दिनों की बात थी तो किसी सस्ते से होटल में ठिकाना बना लेने का ख्याल लिए मैं अयोध्या से भोपाल चल पड़ी। स्टेशन से सामान उतार कर कुली खोज रही थी कि एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने पुकारा हो, एकदम करीब से। शेफाली। मैं चौंक कर पलटी। 5 साल बाद मनीष फिर मेरे सामने था। ये उन्हीं दिनों की एक शाम थी, नवंबर 2010। नैना खुश है, बार बार मुझे गले लगा रही है। मनीष और नैना मुझे खींचकर जिद करके अपने घर ले आए हैं। उनके 2 मंजिले घर की ऊपर की मंजिल का कमरा मेरे लिए सजा दिया गया है। पढ़ने के लिए तेज रोशनी, एक नर्म सा बिस्तर और ज़रूरत का लगभग सारा सामान था। लेकिन मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मनीष के इतने करीब। ये मेरी डायरी का वो पन्ना था जिसमें मैं कई कई बार एडिट करना चाहती थी, इस उम्मीद से कि इसमें लिखा एडिट करने से शायद बीते दिन भी बदल जाएं। शुरू के कुछ दिन तो नैना ने छुट्टी ले ली थी। वो मेरा इंतजार करती। हम साथ खाना खाते। मनीष पुराने कॉलेज के दिन याद दिलाता रहता। मैं असहज हो जाती क्योंकि उसकी यादों में मेरे ही किस्से होते। वो हंस हंस के बोलता जाता। पता नहीं क्यों मैं अकेले में मनीष का सामना करने से कतरा रही थी, लेकिन अपने आप का सामना तो मुझे करना ही था। उन दिनों किसी रोज मैंने डायरी में लिखा था, मुझे लगा था कि मनीष मेरी डायरी में पलने वाले एक चुप्पा शख्स है, लेकिन नहीं, वो कितना बोलता है और मुझे अब भी उससे कितना प्यार है। अरे शेफाली, तुझे याद है तेरे हाथ में हमेशा एक डायरी और पेन हुआ करती थी। जाने कितने लड़कों की ग्रीटिंग तुझसे लिखवाए जाते थे, जाने कितनों को तो प्रपोज किया होगा तूने। मैं खुद को अपराधी समझ रही हूँ। दिमाग सही गलत ऊंच नीच के पैने तर्क कर रहा है। 11 नवंबर 2010। तो आजकल अपनी डायरी में कुछ अच्छा लिख रही हो या सिर्फ रिसर्च पेपर काले करने में लगी हो? मनीष पता नहीं कब से वहां खड़ा था। मैं हचकिचा गई, डर गई कि कहीं उसने पढ़ तो नहीं ली थी मेरी आंखें, मेरा चेहरा भेद तो नहीं खुल रहा। नहीं, वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। लेकिन उन्हीं दिनों में नैना की आंखें पढ़ रही थी। अजनबीपन तारी था, उनमें एक अनबना सा भाव था। उस शाम हम तीनों नदी के किनारे बैठे थे। बीच में कटान से लहरें टकरा टकरा के लौट रही थी। मनीष हमारे लिए भुट्टा सिकवाने चला गया।
नैना ने मेरी कलाई थाम ली, बोली, मनीष बदल गया है, शायद मैं भी। अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा शिफाली। अब उसका बिजनेस, मेरी फ्लाइट ड्यूटी, बस यही रह गया है। बदल गया? कब? I mean, कब से? मैं घबरा गई थी कि कहीं मेरे आने से तो नहीं आया ये बदलाव, पर मुझे आए तो अभी 10 दिन ही हुआ है। नैना ने मेरी कलाई छोड़ दी। दूर से एक एक हाथ में 2-2 भुट्टे लाते मनीष को देखकर मुस्कुराई और बोली, हम तो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं शिफाली। वो सेटल लाइफ चाहता है और मैं बादलों में उड़ना चाहती हूँ। और भी बहुत कुछ है जो अलग है, बल्कि सब कुछ। बट यू बोथ लव ईच अदर, राइट? मैंने हिचकिचाते हुए सवाल किया। पता नहीं मैं जवाब में क्या सुनना चाहती थी। याद नहीं नैना ने क्या कहा था। नैना और मनीष के घर पे रहते हुए मुझे रात के सन्नाटों में कई बार दोनों की तरफ आवाज सुनाई देती। मैं कान में रुई ठूस लेती। कई बार रिश्तों का सच हमें हिला देता है। कभी कभी मनीष ऊपर चला आता 2 कप कॉफी लेकर। हम ज्यादा कुछ कहते सुनते नहीं, पर होता है ना ऐसा, किसी का करीब होना ही मन पर ठंडे फाहे की तरीके महसूस होता है, बस वैसा ही। पूरे 45 दिन उन दोनों के साथ रहने के बाद वो मेरे लौट जाने का दिन था। मैं ऊपर अपने कमरे में बिखरा सामान समेट रही थी। बार बार लगता जैसे कुछ छूट रहा है। शेफाली, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मनीष खड़ा था। मैं पलटी तो वो मेरे एकदम करीब था। मैं एक कदम पीछे हट गई। वो मेरी आंखों को देखता रहा, जिनको मैंने किसी तरह बह जाने से रोक रखा था। वो और आगे बढ़ा और मुझे कस के अपने गले से भींच लिया। मैं जरा सा कसमसाई और फिर छोड़ दिया खुद को। मुझे लगा जैसे मैं उसका नाम बुदबुदा रही थी। मैं हैरान थी। सोचा था कि जो 18 बरस की कच्ची उम्र में महसूस किया था वो प्यार नहीं था, लेकिन जो अब महसूस हुआ था उसे क्या कहूँ। प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है माना, लेकिन सबसे उलझा हुआ गुत्थम गुत्था एहसासों का परिंदा। नैना के घर यानी मनीष के इतना करीब रहने के बाद मुझे अपने भीतर के कुछ छुपे रंग नजर आए और उन रंगों को मैं मनीष के सामने बिखेर आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हट जाना होगा यहाँ से। एक बार फिर पर्दा गिरा के सीन चेंज करने का वक्त आ गया है। दीदी, ये क्या पुराना कबाड़ फैला रखा आपने? कितना पढ़ाई करेंगी आप? आज अरसों बाद मन किया था छोड़ा वक्त को पुकारने का, जैसे कोई कटी हुई पतंगों को बड़ी उम्मीद से पेड़ों की शाखों से उतारता हो। मैंने उमा को सब समेटने का कहकर अपना फोन उठाया। कॉलेज के किसी दोस्त का फोन आता ही होगा। मेरे बैच के 10-15 लोगों का ग्रुप अयोध्या घूमने आना चाहता है और इंतजाम की भागदौड़ मुझे सौंप दी है। मैंने कोशिश की थी टालने की। अरे अयोध्या क्यों भाई, कहीं और शिमला, मसूरी, गोवा वगैरह जाओ ना। ये छोटी सी जगह है, लेकिन मेरी कौन सुन रहा था। सब तो तय कर चुके थे। ठीक है, कर दूंगी सारे इंतजाम। मैंने हार के हथियार डाल दिए। और आज मेरे पास नामों की लिस्ट आई थी। नैना, मनीष, दोनों नामों पर जाकर मन उलझ सा गया। उस शाम नैना और मनीष के घर से निकलते हुए मैंने उनसे कभी न मिलने की कसम खाई थी। अपनी पोस्टिंग अयोध्या करवा ली, पुराने फोन नंबर बदल डाले, सोशल मीडिया से दूरी बना रखी। हम नहीं मिले, पिछले सालों में एक बार भी नहीं मिले।
शाम को मैं एक होटल के बुकिंग काउंटर पर खड़ी थी। 12 रूम चाहिए थे। मिस्टर एंड मिसेज अंकित शर्मा, मिस्टर एंड मिसेज विनीत अग्रवाल, मिस्टर एंड मिसेज सोहेल खान, मिस्टर एंड मिसेज। मेरे गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। नैना एंड मनीष। बुकिंग करके मैंने नाम और कमरों के नंबरों की लिस्ट सबको मेल कर दी। होटल से निकलकर मेरा घर जाने का मन ही नहीं हुआ। मैं दिशाहीन यहाँ वहाँ टहलती रही, सड़कों पर भटकती रही। मनीष को फिर से देखने का ख्याल मुझे डरा रहा था। पिछली मुलाकात में उसका मेरे करीब आना कई सवाल खड़े कर रहा था। बरसों से पेपर वेट के नीचे दबे कागज के पुर्जे जैसे अचानक हवा में उड़ने लगे थे। तभी मेरा फोन बजा। कोई अननोन नंबर था। हेलो शेफाली, मैं नैना। मैंने आवाज में एक चम्मच खुशी घोली। कैसी हो? ठीक हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। लेकिन फ़ोन इसलिए किया कि तुमने जो रूम बुक किए हैं उनमें से एक चेंज कर दो प्लीज़। मेरे और मनीष के लिए अलग रूम चाहिए होंगे। What? I mean, why? अब हम साथ नहीं रहते शेफाली, हमें अलग हुए कई साल हो गए। आज मेरा सुकून कहीं खो गया था। वो और मनीषा अब साथ नहीं। मन के किसी कोने में छिप छिप के जो दुआ की थी वो जब पूरी हो गई तो मैं खुश क्यों नहीं थी? मैं तो उसको हमेशा से पाना चाहती थी। 18 की उम्र में जब उसने नैना से प्यार किया तब, फिर उसने शादी की तब, फिर उसके घर 1.5 महीने बिताने के बाद आखिरी दिन उसने मुझे अपने सीने से लगाया तब भी। इतने बरस मैंने उससे प्यार करना कभी बंद ही नहीं किया, बल्कि उसकी तरफ से भी खुद को प्यार करती रही थी। मैं सीधे घर लौट आई। घर पहुंचकर मैं चुपचाप कमरे की बत्तियां बुझाकर सो गई। कॉलेज के दोस्तों का ग्रुप अयोध्या पहुंच गया था। मैं भी नाश्ते के समय वहीं होटल पहुंच गई थी। मुझे सबने खूब बुलाने दिए क्योंकि एक मैं ही थी जो सबसे कटी हुई थी। चुपचाप सबके ताने सुनती रही। नैना देर तक मेरे गले लगी रही। मैं उसकी तकलीफ सोख लेना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि तुम दोनों के अलग होने की वजह कहीं मैं तो नहीं। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर ना तो तकलीफ देखी, ना आंखों में कोई गिला शिकवा। हमेशा की तरह कड़क पहनावा और टिप टॉप मेकअप। मिस यू सो मच यार। तुम और मनीष। क्या हुआ नैना? कुछ नहीं हुआ शेफाली, यही तो बात है। फिर लगा क्या फर्क पड़ता है, दो लोगों के साथ होने की या अलग हो जाने की वजह अक्सर कोई तीसरा लगता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। मैंने दूर किसी जगह पर बैठे मनीष को देखा। इतने सालों में वो थोड़ा बदल गया था। उम्र के निशान यहाँ वहाँ झलक रहे थे। मेरे भीतर टीस उठने लगी। उसके पास जाकर बैठने की ललक भी। बीच में आते कई भूले बिसरे चेहरे को पार करती उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो देख रहा था मुझे जैसे कोई पंछी टो लेता हो किसी डाल पर बसेरा करने से पहले, जैसे नाविक परखता है लहरों को अपनी नाव किनारे लगाने से पहले। आने वाले एक हफ्ते हम सब अयोध्या घूमते रहे और सबके बीच में खुद को और मनीष को तलाशती रही।
मुझे लगा जगह मिलते ही मेरे अंदर दबा पैर फिर पांव पसारने लगा था। पीठ पर पंख उगने लगे। मनीष और मेरी नजरें बार बार टकरा जाती। पता नहीं क्या चल रहा था उसके भीतर। अब वो नैना का नहीं था, पर मेरे लिए शायद इतना काफी नहीं था। मुझे शायद इंतजार था उसका मेरा हो जाने का। बस इतनी सी थी ये कहानी।